बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंटीनेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे एंटीनेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एंड गाइज मैं यहाँ पर आपके लिए बीएड सेकंड सेम के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक हम ऑलरेडी 100+ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उन्हें चेक कर लीजिए। आज का ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड यूनिट से, आज का जो वीडियो है सेकंड यूनिट से स्टार्ट किया जाएगा। यूनिट सेकंड में आपको, जैसे कि हमने सिलेबस ओवरव्यू डाला हुआ है वीडियो में, वहाँ से देख सकते हैं सेकंड जो यूनिट है वो आपकी अप्रोचेस ऑफ लर्निंग से है, यानी कि इसमें क्या क्या अप्रोचेस लगते हैं लर्निंग के लिए, वो यहाँ पर सभी क्वेश्चन उसके डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो कल की कुछ वीडियो के 3 क्वेश्चंस रह गए थे, ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। ठीक है, 123 या 123 तक कर लिए थे हम। थकान का अर्थ कार्य करने में शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता किसने कहा है? ये कहा है ड्राइवर ने। थकान के लक्षण हैं, देखिए जब स्टूडेंट को थकान महसूस होती है किसी को, तो उसको जमाई आने लगती है, शारीरिक शिथिल, शरीर उसका शिथिल हो जाता है और झपकी आना स्टार्ट हो जाता है। तो उपयुक्त सभी थकान के लक्षण है। उसके बाद है रुचि किया हुआ ध्यान है। रुचि किया हुआ ध्यान है, ये किसने किया है, कहा है? ये कहा है मॉड्यूगल ने। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन जो हैं स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो, क्योंकि देखिए मुझे जो और पेपर हैं उनको भी कवर अप करना है। तो इसके क्वेश्चन जैसे ही कवर अप हो पाएंगे तो मैं आपको उस दूसरे वाले जो सब्जेक्ट है वहाँ के क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकती हूँ, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है इस वजह से। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोचेस ऑफ लर्निंग के यूनिट 2 में जो इसके अंतर्गत दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है 127 नंबर पर, अधिगम से अभिप्राय है। तो देखिए लर्निंग जो होता है वो सीखने से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें जो अधिगम से क्या मतलब होता है? अधिगम से अभिप्राय होता है सीखना। अगला देखिए, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। यह कथन है, तो ये बोला है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। देखिए मैं यहाँ जल्द से जल्द क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, सारे ऑप्शंस हो सकता है ना क्लियर कर पाऊँ, बस जल्दी जल्दी आंसर करूँगी, क्योंकि ये तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप इसे पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा, कहीं अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो अच्छी लग रही हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इन आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इस तरह की वीडियो और आगे लेकर आएँ। ठीक है, तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कहा है वुडवर्थ ने। अगला देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है क्रॉनबेक का। अगला देखिए, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता होती है सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। ठीक है, ये विशेषता होती है सीखने की, अधिगम की, सार्वभौमिक होता है और निरंतरता उसमें होती है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, यह है केवल शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है। अगला प्रश्न है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन किसने कहा है? ये कहा है हिलगार्ड, AR हिलगार्ड ने। सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? तो देखिए वो गामक हैं, निर्देशात्मक हैं, ज्ञानात्मक हैं और उपयुक्त सभी है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है गिलफ्रोड के द्वारा।
ठीक है, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो देखिए मोटिवेशन, वातावरण और संवेगात्मक। देखिए आपका मोटिवेशन मतलब प्रेरणा भी करता है, एनवायरनमेंट भी प्रभाव डालता है लर्निंग पर, कॉग्निटिव जो संवेगात्मक दशा होती हैं वे भी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? देखिए सर्वाधिक प्रभाव कौन डालता है अधिगम की क्रिया पर? वो करती है उद्देश्य की प्रबलता। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस पर बहुत हद तक प्रभाव डालता है। अगला देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा है? ये किसके द्वारा कहा? अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूनिट 2 से, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा है? तो अनुभव और प्रशिक्षण जिसको है वही एंट्री करेगा, तो गेट्स है। किसकी एंट्री है? गेट्स में। उनकी जो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके प्रशिक्षण है। ये मैंने प्रीवियस में भी याद कराया था और पेपर में पूछा भी जाता है काफ़ी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षक को सीखने की क्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सीखने की क्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए उसके लिए उसको स्वस्वर पठन विधि का, समग्र खंडस, अंशाधिगमन, प्रगतिशील विधि का, या फिर आवश्यकता अनुसार उपयुक्त विधियों में से किसी एक का। तो ये जो सारी विधियाँ दे रखी है, आवश्यकता पड़ने पर आप इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है। देखिए PSEE, बोलना कॉग्निटिव होता है, कॉपी करना कॉग्निटिव होता है, साइकिल चलाना ये भी संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। उसके अनुसार ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने हैं? मुख्य अंग की बात करें तो ये मुख्य अंग 5 हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है? अनुकरण सिद्धांत यानी कॉपी करने का जो सिद्धांत है, बच्चे नकल करते हैं, उससे क्या विकास किया जा सकता है? विकास मतलब पॉजिटिव वे में आंसर करना है। शीघ्र नकल करने की आदत, सद्विचार, व्यवहार का, आक्रामकता की आदत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम पॉजिटिव वे में बताएंगे सच्चरित्र सद्व्यवहार का। बी विल बी द करेक्ट। सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से है। सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से है सीखने का डी प्रकार की रेखा, एस प्रकार की रेखा, चिंतन की वक्र रेखा। तो सीखने का जो वक्र होता है उसमें एस प्रकार की रेखाएं सम्मिलित होती हैं, तो एस प्रकार की रेखा यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किसने किया है? लर्निंग के प्रयास और गलतियां प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है किसी बात को व्यवहार में लाना, यही लर्निंग है। अभ्यास का नियम यही है कि उसको अपने व्यवहार में लाइए। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया? प्रयत्न, प्रोसेस और भूल विधि का प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी के प्रवक्ता कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, पावलोव द्वारा दिया गया है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। अगला देखिए, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दी है स्किनर ने।
ठीक है। ऑपरेंट तो स्किनर ने दी है और अनुबंधन यानी रिस्पॉन्स दी है पावलोव ने। चिन्ह अधिगम सिद्धांत साइन लर्निंग थ्योरी के प्रवर्तक हैं टॉलमैन ने साइन लर्निंग थ्योरी दी है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हम करके सीखते हैं किसने कहा है। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हम करके सीखते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। ये किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर मैस ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया। सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया है गेस्टाल्टवादी ने। अगला देखिए, सूझ का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी से किसमें लाभ पहुंचता है। तो ये है सौंदर्य बोध का विकास, सृजन कार्य में बालकों की समस्याओं को सुलझाने में उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा, सूझ के सिद्धांत में ये सभी आता है। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक हैं। जनक पूछे अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के, तो ये है कोहलर बी विल बी द करेक्ट। पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था। देखिए पावलोव ने जो भी प्रतिपादन किया था उसका प्रयोग किया था कुत्ते पर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। सीखने के उद्दीपन, तो ये है थॉर्नडाइक। पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने किया था अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत में। अगला देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम 3 हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। सीखने के एक नए क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलता का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। यह कथन कहा है। तो ये कथन कहा है क्रो एवं क्रो ने, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। स्थानांतरण के समान सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेरणा कार्य का प्रारंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है। ये कहा है गुड ने। ठीक है, प्रेरणा कार्य करना, प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरक हैं। आत्मगौरव, बी भूख, सी काम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक प्रेरक होते हैं वो आत्मगौरव होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जैविक प्रेरक है। नींद आपकी जैविक प्रेरक के अंतर्गत आती है। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। देखिए प्रेरणा की अभिक्रिया का अभाव प्रारंभ नहीं हो सकती, किसके अभाव में, आवश्यकता के अभाव में। अगर आवश्यकता का अभाव है तो आपको मोटिवेशन की प्रक्रिया पे हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने, नियंत्रित करने के लिए, देखिए अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, पूछा भी जाता है, इस वजह से रिपीटेड है। गुड ने कहा है ये बात, काफ़ी अच्छी बात बोली है उनके द्वारा। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा बोला है उन्होंने। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। ठीक है, ये बोला है क्रैंच एवं क्रैंचफील्ड ने। क्रैंच एवं क्रैंचफील्ड ने, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेरणा का प्रकार है। देखिए मैंने आपको पहले बताया है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन आपकी 2 तरीके की होती है, सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, प्रेरणा के स्रोत हैं। अब प्रेरणा का स्रोत क्या होता है। देखिए सबसे पहला तो आवश्यकता ही होती है। आवश्यकता के अभाव में आपको मोटिवेशन आ ही नहीं सकता। आवश्यकता होती है, फिर चालक एवं प्रेरक होते हैं, फिर उद्दीपन होती हैं, उस यानी कि यहाँ पर सब
ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपादित करने और क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये बात किसने कही है? ये पीवी यंग द्वारा कही गई है। अगला देखिए, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये थॉमसन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगला देखिए, सामाजिक प्रेरक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक प्रेरक आपके आत्मगौरव होता है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। जैविक प्रेरक है आपकी नींद, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणा है जो बालक में वृद्धि करती हैं। देखिए, अगर आप प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं तो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में प्रेरणाएँ मिलती हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो बालकों में वृद्धि करती है अनुशासन की। ठीक है, तो वो क्या करता है? अनुशासन, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अगला देखिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कौन से नियम दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अभ्यास का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने और तत्परता का नियम दिया है। अगला प्रश्न देखिए, कोल्हर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? आपको पता ही है, प्रीवियस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? कोल्हर ने दिया है। अगला है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस विद्वान का प्रतिपादन है? तो ये दिया है पावलो। अनुकूलित अनुक्रिया ये दी है पावलो के द्वारा। शिक्षण एवं अधिगम में संबंध का आधार है, तो आधार क्या होती है? उसकी परिस्थितियाँ ही उसका आधार होती हैं। ठीक है, और व्यवहार परिवर्तन आधार होता है, शिक्षण उद्देश्य भी आधार होता है। इसके हिसाब से यहाँ उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट होगा। अधिगम परिस्थितियों का विकास किया। अधिगम परिस्थितियों का विकास किसने किया है? ये किया है रॉबर्ट गेने ने। ठीक है, गेने ने विकास किया है। अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग किया। अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में प्रयोग किया, ये किया है डैविज ने। किसने किया है? डैविज ने। और परिस्थितियों के 8 नियम दिए थे ज्ञानी के द्वारा, राइट। अगला देखिए, शिक्षण व अधिगम के सम्मिलित घटक हैं परिस्थिति, उद्देश्य, परिणाम या उपयुक्त सभी। अधिगम के सम्मिलित घटक ये सभी होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उनके उद्देश्य होते हैं और परिणाम होते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। तो देखिए, छात्र, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो शिक्षक प्रक्रिया के ये सभी ही हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। शिक्षक व्यवस्था के स्तर हैं। व्यवस्था के स्तर देखिए, हमने टीचिंग लेवल पढ़े थे। टीचिंग लेवल 3 होते हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बौद्ध और तीसरा होता है चिंतन। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका जो डी होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। शिक्षण अधिगम के स्तर है। शिक्षण अधिगम के स्तर कितने होते हैं? शिक्षण अधिगम के 3 स्तर होते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अभी, और पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी इसके बारे में डिटेल, आप एक बार देख लीजिएगा। बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो सेकंड लेवल है उसकी व्यवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लेवल को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन बौद्ध स्तर यानी दूसरा लेवल में 5 भागों में बांटा गया है। स्मृति स्तर पर शिक्षण अधिगम है। स्मृति क्या होता है? विचारहीन होता है। ठीक है, विचारहीन। अगला प्रश्न देखिए, बिना समझे पाठ्य वस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है? तो ये शिक्षण स्तर में ही आता है, क्योंकि इसमें जो सबसे कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, तो उनको सिर्फ रॉट लेवल पर ही, यानी रटने के हिसाब से ही याद कराया जाता है, और ये विचारहीन होता है तो उनको रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
अगला देखिए, शिक्षण का मुख्य स्तर है। शिक्षण का मुख्य स्तर ये तीनों होते हैं, बौद्ध, स्मृति और चिंतन, तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अधिक अर्थपूर्ण शिक्षक का स्तर है, देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात करें, अर्थपूर्ण की बात करें तो चिंतन है, जो कि बड़े लोगों में, बड़े बच्चों में किया जाता है। ठीक है, इसमें इनको ये अपना तर्क लगा सकते हैं। ठीक है, डिटेल काफ़ी अच्छे से इस पर कर सकते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का विकास किया है। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था, टीचिंग लेवल जो होते हैं उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला होता है आपका स्मृति स्तर। स्मृति स्तर की बात करें तो इसका प्रतिपादन किया था मॉरिसन ने। दूसरा होता है बौद्ध स्तर, इसका प्रतिपादन किया था हर्बर्ट ने। ठीक है, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतन, उसका प्रतिपादन किया था हंट ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पेपर में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है, जो कि बौद्ध स्तर ने दी है, हर्बर्ट ने बौद्ध स्तर का प्रतिपादन किया है, और इसका प्रयोग पंचपदीय का किया जाता है स्मृति स्तर के लिए। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है चिंतन स्तर के लिए, क्योंकि यहाँ पर अर्थपूर्ण, यह जो स्तर होता है ये अर्थपूर्ण होता है। स्मृति स्तर आपका विचारहीन होता है। अगला देखिए, चिंतन शिक्षण स्तर का विकास है। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास है, तो देखिए चिंतन का प्रतिपादन हंट ने किया है, और इसकी ये जो बात बोली है ये भी हंट के द्वारा बोली गई है। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है, ये बात कही है चिंतन स्तर पर। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था चिंतन स्तर पर ही की जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर 1931, नाम पुस्तक के रचयिता कौन है? यह है स्किनर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, ये स्किनर के द्वारा लिखी गई है। सीखने की उत्तेजना अनुक्रिय सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कॉलहार तथा कोफ का मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये थे गेस्टाल्टवादी। ठीक है, किस प्रकार के थे? गेस्टाल्टवादी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। गेस्टाल्ट का संबंध है, तो गेस्टाल्ट का संबंध होता है आंशिक और समग्र संपूर्ण से, यानी उसके अनुसार ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रणोदन का अर्थ है। प्रणोदन क्या होता है? प्रणोदन ये होता है शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा। ठीक है, फिजिकल रूप से जो आपको प्रेरणा मोटिवेट करती है वो आपकी प्रणोदन होती है। ठीक है, प्रणोदन। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। इस तरह की और वीडियो के लिए बन रही है हमारे साथ। आगे के क्वेश्चन में अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर। इसी तरह की और वीडियो के लिए बन रही है हमारे साथ। थैंक यू सो मच।